ड्रोन से हमले हुए थे ना यूक्रेन द्वारा, हाँ। उसमें उसको मतलब गोली लग गई और इसके बाद वो हॉस्पिटल। मटौर गांव में इस वक्त खड़े हैं और मटौर गांव का आपको पता ही है कि यहाँ के 6 युवा जो है रसिया का जो युद्ध छिड़ा हुआ है वहाँ पर गांव के 6 युवा गए हुए हैं और यहाँ के उन 6 युवाओं में से 2 युवाओं के साथ वहाँ कोई दर्दनाक घटना घटी है। हालांकि वो स्वस्थ हैं, अभी तक ऐसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं मिली है। तो कब उन परिवार के लोगों से उन बच्चों की बात हुई थी जो रूस में गए हुए हैं, जो युद्ध जो लड़ रहे हैं रूस की तरफ से, जो अपना उनका विरोधी देश है उसके साथ, और युद्ध में कैसे हालात हैं, कैसे वो घायल हुए हैं, कब आखिरी बात हुई थी, कब घर से निकले थे, और जो अन्य 4 युवा हैं उनका क्या हाल है, ये सब जानने के लिए हम मटौर गांव में पहुंचे हैं। तो यहाँ दोनों परिवारों से बात भी करेंगे और पूछेंगे कि आखिर उनकी अब जो रूस में वो गए थे जिस मोटिव के तहत और जिस रोज़गार के तहत, क्या अब भी वो रोज़गार करने के लिए तैयार हैं या फिर वो अपने बच्चों को वापस अपने घर चाहते हैं। पूरे परिवार में ऐसा माहौल बना हुआ है कि कोई बात करने तक की जो है कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि लगातार उन्हें अपने बच्चों की याद सता रही है। तो बात करते हैं यहाँ मौजूद मटौर गाँव के उन परिवारों से जिनके बच्चे रूस में गए हुए हैं। बिल्कुल भाई साहब, उसको गोली लगी थी और फिलहाल वो हॉस्पिटल में है। हाँ वहीं पे है, रसिया के अंदर ही है। तो कब वो घर से गया था और क्या किस नीति के तहत, मतलब क्या घर से वो भाई साहब 24-25 फरवरी के आसपास गया था, जनवरी के। उसको रसिया के अंदर जो आर्मी में सहयोग के लिए बुलाया गया था, मतलब जो एजेंट ने बोला था कि मतलब लेबर या ऐसा काम करना चाहिए, लेबर टाइप काम, आपको आर्मी मतलब आगे नहीं भेजा जाएगा मोर्चे के ऊपर। हाँ युद्ध नहीं लड़ना। तो उसके बाद उसको ट्रेनिंग 45 दिनों के लिए बोला गया था, ट्रेनिंग की 15 दिनों की ट्रेनिंग देने के बाद उसको सीधे मोर्चे पे भेज दिया गया, जहाँ पर उसको मतलब जो ये ड्रोन से हमले हुए थे ना यूक्रेन द्वारा, उसमें उसको मतलब गोली लग गई और इसके बाद वो हॉस्पिटल में है। उसका फ़ोन 1 महीने के बाद हमारे पास फ़ोन आया था कि मैं ऐसे ऐसे हूँ हॉस्पिटल में और मेरे को यहाँ से निकाला जाए। तो कब की है घटना, गोली लगने की घटना कब की? ये लगभग भाई साहब 11 मार्च 10 मार्च के आसपास की घटना है। पता कितने दिन बाद लगा? पता तो उसको हॉस्पिटल में जाते ही उसने किसी का फ़ोन मिल गया था, मतलब वहाँ से कर लिया था, कॉल कर ली थी। तो अब जो लास्ट बात हुई आपकी कब हुई थी? अब लास्ट 2-3 दिन पहले हुई थी भाई। क्या कहना है उनका? फिलहाल उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है फिलहाल। बस उसका तो यही है भाई कि मेरे को निकलवा लो, यही गुहार है। हाँ। तो गांव के और भी युवा गए? गांव के भाई 6 बच्चे हैं इस युद्ध में? हाँ बिल्कुल है। एक है रवि, जिसका तो मतलब 12 तारीख के बाद उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। और 4 लड़के और हैं। उनसे बात वगैरह? उनसे भी 2-3 दिन पहले ही बात हुई थी। उनको भी हमारी तो सरकार से ही गुहार है कि सभी बच्चों को सुरक्षित अपने घर पहुंचा जाए। तो आप सरकार से भी मिले हो? कल भी आप शायद गए थे? हाँ कल मिले थे हम ओपीडी घर से मिले थे। बिल्कुल अच्छा प्रयास कर रही है सरकार भी भाई। उन्होंने हमको भरोसा दिलाया कि हम बच्चों को जल्द से जल्द अपने घर ले आएंगे। क्या नाम है, कितने की उम्र है? साहिल नाम है और लगभग 20-21 साल उम्र है। परिवार में कौन कौन है? परिवार में एक ये छोटा बड़ा भाई है उनका, एक पापा और एक मम्मी है। अच्छा, बैकग्राउंड मतलब क्या? बैकग्राउंड खेती है भाई, जमींदारा ही है बस, और कोई काम नहीं है। हाँ। साहिल और जो रवि है वो एक ही कैंप में रहे, जो और भी गांव के लड़के गए या फिर पहले एक कैंप में एक में ही थे, लेकिन इनको आगे मतलब इनको बगैर बताए इनको आगे आगे निकाल दे गए। साहिल और रवि एक बार एक मिले हैं हॉस्पिटल में, रवि भी आया है, लेकिन उसको तो उसी टाइम ठीक होते उसको ले गए जबरदस्ती युद्ध में। वहां पे साहिल को भी खबर नहीं है रवि की? नहीं किसी को भी नहीं है। साहिल उसका रवि का मैसेज भी आपने सुना होगा, एक ऑडियो आई थी कि मैं ऐसे ऐसे टैंक में हूँ, मेरे पास बारूद मतलब हर तरह धमाके हो रहे हैं और तो मेरा कोई मतलब आस भी नहीं है, मेरे को पता भी नहीं मैं हूँ कहाँ। उनको लोकेशन का भी नहीं पता भाई वो है कहाँ पे। जी, ये लोकेशन का तो 2-3 महीने हो गए मेरे ख्याल से। इतना उनको नहीं उनको युद्ध जो वहाँ पे युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल की लोकेशन का नहीं पता उनको है कहाँ पे, उनको कहाँ लेके जा रहा है। ऐसे लोग मतलब अगर वो रवि वहाँ पर जिंदा भी होगा अकेला तो वापिस आने का तो रहेगा, कोई भी नहीं होगा। भाई हमारी दुआ यही है भगवान से कि भाई जिंदा ही निकले है और सुरक्षित अपने घर पहुंचे। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? भाई सरकार से, हमारी प्रधानमंत्री से भी यही अपील है, और क्या नाम है जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर है, उनसे भी यही अपील है कि सभी के सभी बच्चों को अपने सुरक्षित घर पहुंचा जाए। हमारे ही नहीं बल्कि पूरे देश के जितने भी बच्चे वहाँ युद्ध में फंसे हुए हैं यूक्रेन के अंदर, उनको सभी को सुरक्षित अपने घर पहुंचा जाए। भैया आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है, बच्चे बेरोजगारी लगा ले बाहर जा रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे?
भाई देखो ये भी है कि बच्चों का ट्रेंड ही बन गया एक, मतलब स्टडी पे या मतलब अमेरिका जा रहे हैं स्टडी पे जा रहे हैं। देखो बच्चों की भी मजबूरी है भाई, कई हद तक घर परिवार की मजबूरी होती है बच्चा भेजना पड़े, मतलब बच्चा कोई माता पिता राजी नहीं होते बच्चे को भेज के, जिद भी कर लेते हैं। हाँ जिद भी भाई, बच्चे भी कई बार जिद पकड़ लेते हैं, माता पिता मजबूर भी हो जाते हैं, कई बार एक ही बच्चा होता है वो जिद पकड़ लेता है, माता पिता को भेजना ही पड़ता है, ऐसे भी है। और स्टडी लेवल पे ही बेस्ट है भाई अगर अब जाओ तो परिवार का जैसे अब कैसा हाल है? परिवार तो क्योंकि भैया, चिंता तो में है कैसा पूरे होगा, गांव, पूरे जिस गांव में। परिवार का अपना बेटा कन्यू नहीं बेरा, वो कद आओगा कद नहीं आओगा, उसकी क्या हालत है, उस परिवार का क्या हाल होगा भाई। साहिल तो बात ही लास्ट बार कब हुई? भाई 2 दिन पहले हुई थी साहिल से बात। अच्छा, मतलब क्या कह रहा था वो? कह रहा था कि ठीक हूँ और लेकिन निकाल लो मैंने होता है। हाँ भाई दोबारा से नहीं युद्ध में जाना पड़ जाए। फंस रहा हो तो यही बात कह सके कि मैंने निकाल ले कुकरन। हाँ तो स्वस्थ हो गया तो फिर ले जाएंगे युद्ध में वो जाओ। तो ले जाएंगे भाई, वो तो अगर स्वस्थ हो गया नहीं उसे दिन ले जाएंगे। इसीलिए हमारी सरकार तक अपील है कि उसको जल्द से जल्द, मतलब जल्द से जल्द उस पर एक्शन लेके, इस जो हमने कंप्लेंट दी है सरकार को उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हाँ ये रवि का साहिल का भाई है? हाँ ये साहिल का भाई है भाई, इसको भी 2 दिन से बुखार है और अच्छा। ये पिताजी इनको भी बुखार है, इनके जो पास में। तो क्या बातचीत हुई थी जब भाई साहब से क्या बातचीत हुई थी जब विदेश में गए थे? साहिल हाँ साहिल की सुबह से उसका चोट लग गया, बाद फोन आया था और बोले मैंने यहाँ से निकाल लिया भाई, आज उससे काम कोई बड़ा का नहीं, मैं भी पीछे थे ट्रेनिंग कैंप पे, उनको भी वापस बुला लूँ, यहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं किसी को वो नहीं कह सकता कब मर जाए कोई। हाँ यह भी बात है भाई, जो नसीब तक युद्ध में नहीं गई नहीं दोस्त तो पहले ही आ जाए हुए तो ठीक रहे हैं भाई। उनकी तो था ये मैसेज भाई जो भी, लेकिन उन भाई यहाँ तक कॉन्टैक्ट नहीं था नहीं भाई। हाँ। तो अगर एक बात हो रहा है लोगों को, मतलब ये मान नहीं रहे थे लोग, ये बात सच्ची हम सच बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना था कि तो अफवाह फैला रहे हैं, हमें तो पता था एक्चुअल रिपोर्ट क्या है वहाँ की, लेकिन वो मान नहीं रहे थे कि वो एक्चुअल में वहाँ पे ऐसा हो रहा है कुछ। ये भी तो इस चीज का फर्क है। सरकार तो निवेदन है जॉर्ज यूक्रेन में तो काट देने पड़े हाँ भाई, जिस तरह हमारे बालक को वापस ले जाए निकाल लो जल्दी से जल्दी, सारे बालक कहाँ 1 मिनट का किसी भरोसा होती बिल्कुल। तो गलत ही हो जाए। ठीक है ठीक है भाई।